जो आज हम कक्षा 10th प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ये है समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हमें दोनों विधियों से हल करना। सबसे पहले हम आपको विलोपन विधि से हल करना बताते हैं। विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं बेटे? समीकरण युग्म दे रखा है, दिया गया समीकरण युग्म बेटे दोनों समीकरण दे रखे हैं। ये फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब x के गुणांकों को एक जैसा बनाएंगे। दोनों में किस तरीके से होता है? जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को दूसरे समीकरण के x के गुणांक से गुणा कर दो और 2 से गुणा कर देंगे और उसमें से घटा देंगे। समीकरण जो 1 है उसको गुणा करना, समीकरण जो 2 है उसको गुणा करना पड़ेगा पहले समीकरण के में जो x का गुणांक है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, तो पहले को 2 से और दूसरे को 1 से। ये इस तरीके से जो मैंने सर्कल में लिखा है ये समीकरण को रिप्रेजेंट करता है, और जो बगैर सर्कल में लिखा है ये संख्या है, ये गुणांक है। ये किसका? पहले समीकरण में दूसरे का गुणांक और दूसरे समीकरण को पहले समीकरण के गुणांक से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें x का गुणांक 1 है बेटे, तो और इसमें x का गुणांक 2 है, तो जो ऊपर वाला समीकरण है, ये जो एक समीकरण है उसको तो 2 से गुणा करना है इससे, और इस समीकरण को जो ये पहले वाला समीकरण है उसको तो इससे, और जो ये दूसरा समीकरण है उसको इससे, ये गुणा करना। ध्यान रहे, क्लियर? इसके बाद बेटा समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यह इसको 2 से गुणा करेंगे, ये 2x हो जाएगा, प्लस में इसको 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, बराबर में इस 5 को 2 से गुणा करेंगे ये 10 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में इसको 1 से गुणा करेंगे, दूसरे को 1 से करना है, 2x को 1 से करेंगे वही रहेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे ये भी वही रहेगा, और बराबर में इसको 1 से गुणा करेंगे ये भी वही रहेगा। इसके बाद दोनों के बीच में माइनस का है तो घटाएंगे तो इनके निशान बदल दे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये पहले वाला जिसके गुणांक में एक जैसे किए थे वे कट जाएंगे, 2x प्लस का और 2x माइनस का। अब प्लस का ही 2 है और प्लस का 3, तो टोटल मिला के 5y हो जाएगा हमारा प्लस का, बराबर में 10 में से प्लस का था और 4 माइनस का हो गया, तो 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पर y का मान आएगा 6/5। क्लियर हुआ? ये y का मान क्या है? 6/5। इसको बॉक्स में डाल देते हैं, एक वैल्यू हमारी निकल गई। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रखने से हमारा x का मान आ जाएगा। अब मैं समीकरण 1 को लेता हूँ। समीकरण 1 था x + y = 5, यहाँ y की जगह जो मैंने निकाला है वो रख देते हैं, ये 6/5 बराबर में 5, x हो जाएगा बेटे 5 घटा 6/5, तो x आ जाएगा 5, एलसीएम 5 × 5 = 25 माइनस 6, 25 में से 6 गया बेटे, यह आएगा 19/5। अब ये भी जो x और y ही हमें निकालना था। अब यहाँ पर समीकरण के हल हो गए, अतः समीकरण के हल x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा एक विधि हुई है, विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसके बाद बेटे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। तो दिया गया समीकरण युग्म ये था x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो एक तरफ तो दोनों में से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं बेटे। जो ये समीकरण हमें दिया हुआ है एक, ये था x + y = 5, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये y इधर चला जाएगा, 5 घटा y। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 3।
इसी प्रकार दूसरी तरफ समीकरण लेकर चलते हैं। दूसरा वो था 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ से x को सेपरेट करेंगे तो 4 जमा 3y हो जाएगा। ये 2x जमा घटा 3y बराबर 4, तो 2x बराबर हो जाएगा, घटा का 3 उधर चला जाएगा बेटे, 4 जमा 3y हो जाएगा और x हो जाएगा 4 जमा 3y बटे में 2। ये गुणा में था, बटे में 2। अब ये समीकरण 4। अब मैंने देखा दोनों समीकरणों में से x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब एक समीकरण में से x की वैल्यू उठाई और ये दूसरे में रख दी, यानी कि ये बराबर यहाँ x की जगह ये रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से प्रतिस्थापित कर देते हैं वैल्यू। समीकरण 1 व 2 से बेटे क्या होगा, 4 जमा 3y बटे 2 बराबर में 5 घटा y। भाई मैंने ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, प्रतिस्थापित कर दी, या यूँ समझो दोनों x ही ये है, x ही है, दोनों की वैल्यू की वेट कर दी। ये बराबर ये लिख दो या ये बराबर ये, दोनों तरफ y की x कट जाएगा आपस में। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 जमा 3y बराबर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 पंजे 10 और घटा में 2y। ऐसा नहीं करता 2 सिर्फ 1 से कर दे, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो बेटे दोनों 2 जितने भी पद हैं हर एक पद से होगा ये मल्टीप्लाई। 2 5 से होगा 10 और 2y से होगा तो 2y। अब y एक तरफ बगैर y के एक तरफ, इधर 3y था, घटा का 2y उधर जाके जमा का 2y हो जाएगा। अब 10 को उधर ही रखना है, ये 4 था प्लस का उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो टोटल ये 5y बराबर में 6 हो जाएगा और y का मान आ गया 6/5। y का मान आया 6/5 बेटे। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर था 5 घटा y, ये आएगा 5 घटा 6/5, तो x आ जाएगा 5 एलसीएम, 5 पच्चे 25 घटा में 6, तो x का मान आ गया 19/5। तो समीकरण के हल हो गए। अतः समीकरण के युग्म के हल x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 हैं। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसने ये भी पूछा था कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, लेकिन एग्ज़ाम में बेटे ऐसे कभी भी नहीं आता कि भाई कौन तुम दोनों विधि से करो। और विधि का नाम भी कम लिखा आता है, अगर लिखा पर्टिकुलर आता है कि प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन, वैसे आपको पता चल गया। अदरवाइज अगर नहीं लिखा सीधा आए समीकरण को हल करो, तो ये हमारी मर्जी है कि हम किस मेथड से करते हैं। ये नहीं आपने सोचना कि कौन सा मेथड लगाना है, फिर किसी भी मेथड से जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको उपयुक्त लगे उसी मेथड का यूज करना है। ठीक है।